मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आप सभी का। मैं विकास सर, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा MDH मैन आवर डे का टाइप 2। इस टाइप में हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इसी एग्जांपल देते हैं कि 40 लोगों के लिए 50 दिन का भोजन था। 40 लोग अगर डेली खाना खाते तो वो 50 दिन तक भोजन कर सकते थे। बट 25 दिनों के बाद कुछ और लोग आ गए। 40 लोग थे, मान लीजिए और 20 लोग चले आए, 60 लोग हो गए। तो अब तो सर भोजन आपका टोटल 50 दिन तक जाएगा नहीं, थोड़ा कम समय तक जाएगा। तो क्वेश्चन ये बोला गया है कि अगर 10 लोग और आ जाए तो भोजन अब कितना दिन तक चलेगा। इस तरह के क्वेश्चंस। या हो सकता है कि 25 दिनों के बाद कुछ लोग चले जाएं, तो भोजन क्या है, अब 50 दिन नहीं सर, अब कुछ अधिक दिनों तक जाएगा, खाया जाएगा। तो बताइए और कितना अधिक दिन तक भोजन को खाया जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन। या एग्जांपल देते हैं कि 100 लोगों ने एक बिल्डिंग बनाने का ठेका लिया। उसके लिए समय नियुक्त की गई कि 40 दिन में हम आपको बिल्डिंग बना कर दे देंगे। लेबर कितना लगेंगे, 100 लेबर लगेंगे। बट मान लीजिए 75 दिनों के बाद ऐसा एहसास हुआ कि और 25 दिनों में, मतलब टोटल 100 दिनों में बिल्डिंग नहीं बन पाएगा। तो मैंने क्या किया कि और 100 लोगों को या 50 लोगों को या 20 लोगों को हायर किया, जिससे मेरा काम समय पे ख़त्म हो जाए। तो बताइए और कितने लोगों को हायर किया जाए, काम में रखा जाए, जिससे काम मेरा समय पर ख़त्म हो। इस तरह के क्वेश्चंस, कंडीशनल क्वेश्चंस, जहाँ पर कुछ समय के बाद या तो कुछ लोग आ जाते हैं उस वर्क में, उस काम में, और या तो कुछ लोग उस काम से चले जाते हैं। तो उस केस में काम आपका कितना कम समय लेता है या कितना अधिक समय लेता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा सर ऐसा कि X लोगों ने, some persons can complete a work in 60 days। सुनिएगा सर, हम हिंदी में भी लिखा देते हैं, इंग्लिश में भी लिखा देते हैं। क्वेश्चंस को पहले सेंटेंस में लिखिए, क्योंकि ये फंडामेंटल है। इसके बाद जब हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाएंगे तो सर कुछ क्वेश्चंस यहाँ रहेंगे आपके सामने और यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हुए नजर आएंगे सर। पर अभी जब हम लोग बेस तैयार कर रहे हैं तो प्रश्नों को सेंटेंस में लिख लीजिए, ठीक है ना। सम पर्सन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 60 डेज इफ 8 मोर पर्सन ज्वाइन द वर्क। अगर 8 अधिक लोग उस काम को ज्वाइन करते हैं, then 10 days less required to complete the same task। क्वेश्चन है ये कि अगर 8 लोग और आ जाए, जिससे काम आपका 10 दिन पहले ही खत्म हो जाता है, या the work would be finished 10 days before। 10 डेज बिफोर का मतलब 60 दिन नहीं लगेगा सर, उससे 10 दिन कम लगेगी। तो बताइए सर कितने लोग थे। फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन, X का मान बताना है। कुछ लोग किसी काम को 60 दिनों में करते हैं, 8 लोग और आ जाए तो वह काम 10 दिन पहले ख़त्म हो जाता है। तो बताइए कितने लोग काम में थे। ऐसे प्रश्न दिए हैं सर। तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है सर, एकदम MDH लगा दीजिएगा। MDH मतलब मैन आवर डे। यहाँ तो आवर के बारे में कोई चर्चा नहीं है सर, तो मैन सर, ये है मैन का। तो पहले अगर X लोग थे तो काम 60 दिनों में ख़त्म होता था। अब सर 8 लोग और आ जाएंगे तो सर X प्लस 8 लोग आ जाएंगे। देखिए याद करिए, MDH मैंने पढ़ाया था आपको, ये भी है M। अगर 8 लोग और आ जाएंगे तो आपका काम क्या है सर, 10 दिन पहले ख़त्म हो जाएगा।
10 दिन पहले ख़त्म हो जाने का मतलब क्या हुआ सर, आपका 50 दिन में ही काम ख़त्म हो जाएगा। कौन सा काम, वही काम। तो कहने का मतलब या तो ये ग्रुप काम करे तो मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, और या तो ये ग्रुप काम करे तो आपका काम ख़त्म होगा। बट अगर x पर्सन काम करेंगे तो 60 दिन लगेगा, और x + 8 पर्सन काम करेंगे तो 50 दिन लगेगा। तो सर MDS में यहाँ पे x और 60 लिखेंगे, और यहाँ पे x + 8 लिखें तो सर इसके साथ ये 50 लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है सर कि 10 दिन कम लगता है। अब यहाँ पे सॉल्व करके आप x का मान कैलकुलेट कर लेंगे सर। तो यहाँ से ये 0 काट देंगे, तो ये हो जाएगा 6x = 5x + 8 × 40। तो x = हो गया 40। इसके मतलब सर 40 इंसान थे, 40 मैन थे उस काम को करने के लिए। उस काम को करने के लिए 40 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद सर क्वेश्चन नंबर 2 आ जाते हैं। अब और एग्जामिनर क्या पूछ सकता है आपसे, देखिएगा और एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है। तो यहां तो आपको ऐसा दे दिया सर, प्रश्न आपसे पूछ लिया। अच्छा, अब ये तो गिवन था। अब एग्जामिनर आपको ऐसे देंगे कि 8 लोग काम से चले जाते हैं। 8 लोग क्या करते हैं, काम से चले जाते हैं। 8 लोग उस काम को छोड़ के चले जाते हैं, जिससे मान लो उसको 15 दिन और लग जाता है। उसको 15 दिन और लग जाता है। ऑब्वियस बात है सर कि अगर 100 लोग किसी काम को 60 दिन में करते हैं और उसमें से अगर 8 लोग चले जाए तो समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा सर। अब आपका समय ज़्यादा लग गया, तो बताइए सर कितने लोग उस काम को करते थे। ठीक है ना। तो सेम काम करेंगे सर कि 100 लोग 60 दिनों में काम करते थे, बट सर अगर उसमें से 8 लोग चले जाएं तो काम आपका 75 दिनों में ख़त्म होगा। तो बताइए सर कितने लोग थे। तो आइए सर कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका कितना सर, 60 होगा। ऐसे इसको काट भी सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम डेटा को एक सिस्टमेटिक ढंग से इसको सजा देते हैं। 60 करने से 75 करने से होगा 75, 15, हाँ हो जाएगी। तो सर ये कितना हो जाएगा, आप इसको काटो। 15 चौके 60 और 15 पचे 75, ये हो जाएगी 4x = 5x -8 × 40, है कि नहीं। आप क्या करेंगे सर, इस 40 को यहाँ लेके आ जाओ तो ये +40 होगा। 5x में से इस 4x को वहाँ लेके आ जाओ तो ओनली होगा x। तो सर कितने लोग हैं सर, 40 लोग आपको, और उस काम को कितने लोग करते थे सर, तो 40 लोग उस काम को करते थे। क्लियर है कि नहीं, क्योंकि x लोग थे, x का मान आपने निकाल दिया। पहले वाले कंडीशन में क्या था कि कुछ लोग और आ जाते तो समय कम लगता, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन बढ़ते हैं तो समय घटते हैं। अगर कुछ लोग काम को छोड़ के चले जाएं तो समय क्या होगा सर, पहले से ज़्यादा लगेगा। अगर पहले से ज़्यादा लगेगा तो समय को क्या करो, कितना ज़्यादा लग रहा है, 15 दिन, तो उसमें ऐड कर दो। तो पहले लगता था 60 दिन जब 100 लोग थे। 8 लोग चले जाएंगे, जितने भी लोग होंगे उसमें से 8 लोग चले जाएंगे, तो अब काम 75 दिन में ख़त्म होगा। तो सर वहाँ से नंबर ऑफ पर्सन मतलब x का मान कैलकुलेट कर लीजिए, आपको पता चल गया सर। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे कुछ लोगों के लिए 60 दिन का भोजन था, तो भाई खाना भी तो एक काम है। 8 लोग चले गए, ऑब्वियस ये बात है 8 लोग चले गए। अगर 8 लोग चले जाएं, देखो यहाँ पे ये नहीं बोला है कि कुछ दिनों के बाद 8 लोग गए, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे कि 10 दिनों के बाद 8 लोग गए या 20 दिनों के बाद 8 लोग गए। यहाँ पे क्या हुआ, शुरू में ही अगर 8 लोग चले जाए तब खाना 75 दिन तक चलेगा या 15 दिन अधिक चलेगा। पहले 60 था तो अब 15 दिन अधिक चलेगा, मतलब अब वो 75 दिन तक चलेगा। तो बताइए
कितने लोग थे सांभा? ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो आशा है कि इस तरह के क्वेश्चंस का जवाब आप लोग दे सकते हैं सर। नेक्स्ट आ जाइए सर, देखिएगा अब आपको एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस देंगे कि यहाँ ये दे देंगे 40 लोग, 40 मैन किसी काम को 60 दिनों में करते हैं। 40 मैन किसी काम को 60 दिनों में करते हैं। देखिए ऐसा दिया, प्रश्न को पहले समझिए। 40 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज। Some man, if some man left the work, ठीक है ना, some man left the work, the same work will be completed 15 days more। कहने का मतलब क्या हुआ, 40 आदमी किसी काम को 60 दिन में करते हैं। अगर इस 40 में से कुछ लोग चले जाएं, पता नहीं है सर कितने लोग जाएंगे, वही तो पता लगाना है। अगर कुछ लोग चले जाएं तो 15 दिन और लगता है, इसका मतलब 75 दिन लगता है। तो बताइए सर कितने लोग गए हैं छोड़कर काम? इंग्लिश में कहेंगे सर कि 40 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज। इफ सम मैन आर एब्सेंट फ्रॉम द जॉब, 15 days more required to complete the same work. Find the number of person who left the work। ठीक है ना, जो अगर कुछ लोग काम को छोड़ दें तो वो काम 75 दिन में ख़त्म होगा। तो बताइए सर कितने लोग काम को छोड़ दिए? तो सर सेम काम करिएगा, MDS लगा दीजिएगा, यहाँ पे 40 लिखिएगा और यहाँ 60 लिखिएगा। चीज़ों को समझिए सर, अगर इस 40 में कुछ लोग चले जाए, X लोग चले जाए, तो अब क्या काम क्या होगा सर, 15 दिन ज़्यादा जाएगा, इसका मतलब 75 दिन जाएगा। अब यहाँ से कैलकुलेट करिएगा तो x का मान आ जाएगा जो आपका 8 था सर। आइए कैलकुलेट करते हैं सर। तो 15 का पहाड़ा से काटेंगे तो 15 चौके 60 और 15 पछे 75, 5 से काटेंगे 5 8 चौका 32 इजिकल टू हो जाएगा 40 माइनस x। x को यहाँ लेके चले आओ, 40 को यहीं रखो, 32 को वहाँ लेके चले जाओ, तो आपका आ जाएगा x। इसका मतलब क्या, ये जो x आया ये कौन सा मान हुआ सर, ये x। इसका मतलब कुछ लोग जो चले गए थे उसका जवाब आपका x है। आइए सर नेक्स्ट आ जाइए, चीज़ों को बहुत बारीकी समझिएगा, देखिएगा कैसे काम करते हैं ये सब क्वेश्चंस और सेंटेंस में एग्जामिनर कैसे देते हैं। 40 लोग किसी काम को 60 दिन में करते हैं, कुछ लोग और आ जाते हैं तो काम आपका 10 दिन कम लगता। तो बताइए कितने लोग आए हैं? तो जो पूछेगा सर MDH में उसको आप x मान लेना। तो सर 40 इंसान किसी काम को 60 दिन में करते हैं, MDH लगा दीजिए। अगर 40 लोगों में कुछ लोग और आ जाए, इतने लोग हो गए, तो काम 10 दिन पहले ख़त्म हो जाता है, मतलब 60 दिन में 10 दिन का मतलब 50 दिन में ख़त्म होता है। x का मान निकाल लेंगे तो सर ये 0 से 0 को काट देंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा अभी 5 से भी कटेगा सर, 5 से काटेंगे तो 8 बार में 8 चौका 32 इजिकल टू 40 प्लस x। x का मान निकालना होगा तो ये हो गया 40 माइनस 32 बराबर हो गया 8 लोग और आ जाते हैं। 8 लोग और आ जाते हैं तो आपका जो काम है वह 10 दिन पहले ख़त्म हो जाता। तो सर आशा है कि इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग अब बना पाएंगे सर। क्लियर है ना? चलिए सर ये 3-4 क्वेश्चंस आपका हुआ, इसको आप लोग सीरियल नंबर वाइज लिखते जाइएगा। हाँ क्लियर है? अच्छा हिंदी इंग्लिश में आप लोग समझ लीजिए। अब तो आप लोग ऐसे नहीं, सभी स्टूडेंट जानते होंगे सर हिंदी को इंग्लिश में सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आइए सर। तो ये हो गया हमारा ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे हमारा नंबर ऑफ पर्सन्स अगर डेविएट होता है
तो कितने दिन आपका काम चलेगा। अच्छा, दूसरा बात, इसको ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर, देखिएगा कि 40 मैन या वुमेन किसी काम को 60 दिनों में करते हैं, है ना। अगर 8 लोग और आ जाएं, सुनिएगा अच्छे से, अगर 8 लोग और आ जाएं तो बताइए कि जो काम है वो ऑब्वियस बात है कम समय में ख़त्म होगा। तो बताइए सर कितने कम समय में ख़त्म होगा, ये पूछा है, कितने कम समय में ख़त्म होगा। तो सेम काम करेंगे सर कि 40 इंसान किसी काम को 60 दिन में करते हैं, बट सर वही काम अगर 8 लोग और आ जाए तो 48 लोग करेंगे। ये 48 कैसे आया सर, 40 + 8। अगर 48 लोग करेंगे तो कितना समय लगेगा, वाई निकाल लो। अगर 48 लोग करेंगे तो समय कितना लगेगा ये पता लगा लो। तो देखो सर कितना लगेगा, काट के देखो, 8 × 5 = 40 और 8 × 6 = 48, 6 से काटेंगे तो सर ये हो जाएगा 10। क्लियर है ना। तो सर अगर यहाँ पे हो गया 50, इसका मतलब क्या हुआ सर कि अगर 48 लोग उस काम को करता, 48 लोग मतलब 8 लोग और आ गए तो आपका काम जो है वो 50 दिन में ही ख़त्म होगा। सर आपको समय लगता था 60 जब 40 लोग काम करते थे, जब 48 लोग लगे तो सर आपको समय अब 50 ही लग रहा है। तो आप बताओ सर कितना दिन आपको कम लगा। तो सर 60 में से 50 को घटा दो तो 10 दिन आपको और कम लगेगा। समझ में आ रहा है ना सर। जो प्रश्न आपसे पूछेंगे आप उसको वैसे निकाल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, इसी में बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से समझिएगा चीज़ों को। क्वेश्चन ऐसे दिया है सर कि 40 लोग किसी काम को 60 दिनों में करते हैं। अगर 8 लोग चले जाएं, 8 लोग चले जाएं तो बताइए अब आपको और कितना अधिक समय देना होगा। और कितना अधिक समय मतलब 60 दिन के बाद और कितना अधिक समय लगेगा। ऑब्वियस सी बात है सर, 8 लोग चले जाएंगे तो आपका काम 60 दिन में ख़त्म नहीं होगा, थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। तो कितना ज़्यादा समय लगेगा, तो सर लिखिए 40 मैन किसी काम को 60 दिन में करते हैं। अगर यहाँ से 4 लोग चले जाएं तो अब वही काम 32 लोग करेंगे। मान ले कि जेड दिनों में करते हैं, ये पता लगा लो। तो जेड का मान निकालो सर कि 32 लोग कितने समय में करेंगे। तो काटो सर इसको, 8 का पहाड़ा से काटेंगे, 8 चौके 32, 8 × 5 = 40, 4 से काटेंगे 15, 15 × 5 = 75 दिन लग जाएगा सर। ये जेड क्या है, ये डे है, मतलब समय आपका बता रही है। 75 दिन किसको लगेगा सर, जब 32 लोग होंगे तो 32 दिन को 32 लोगों को 75 दिन लगेगा। 75 दिन लगेगा तो सर 60 दिन से कितना दिन ज़्यादा है 75, इसका मतलब 15 दिन ज़्यादा लगेगा सर। 15 दिन ज़्यादा लगेगा जब 32 लोग काम करेंगे तब। तो ऐसे ऐसे एक ही तरह के क्वेश्चंस को सर एक ही एमडीएस के क्वेश्चंस में अलग अलग आपके 3-4 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है ना। बट सॉल्यूशन आपका ऐसा ही बनेगा, एकदम सिंपल तरीके से सर। तो आशा है कि ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग कर पाएंगे। यहाँ पर सर लोग जुड़े या लोग घटे, ये एकदम शुरुआत में ही हो गया था। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था सर कि कुछ दिन काम करने के बाद लोग भाग गए या कुछ दिन काम करने के बाद लोग जुड़े, ऐसा नहीं था। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पर पढ़ेंगे कुछ दिन काम किए उसके बाद लोग कुछ भाग गए या वर्क को ज्वाइन किए, तो काम आपका इतना दिन कम लगा या इतना दिन ज़्यादा लगा, ऐसे कंडीशन आपको दिया रहेगा। तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आइए सर वहाँ पर क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। लिख लीजिएगा इसको बहुत अच्छे तरीके से, चीज़ों को थोड़ा सा हम डिटेल्स में समझाएंगे आपको। पहले चीज़ों को समझ लीजिए तो देखिएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको आगे काम आएगी सर। नेक्स्ट आ जाइए सर, ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। ये तो हो गया। चलो चलिए, बोल रहा है क्या, ये एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं
सम पर्सन्स कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 160 डेज। कुछ लोग किसी काम को 160 दिनों में ख़त्म करते हैं। अगर 18 लोग और आ जाएं, इफ़ 80 मोर मैन जॉइन द वर्क, ऑब्वियस सी बात है अगर 18 लोग और आ जाएंगे तो काम जल्दी ख़त्म होगा। तो क्वेश्चन में बोल दिया है कि वर्क वुड बी फिनिश्ड 20 डेज बिफोर। 20 डेज बिफोर का मतलब हो गया कि आपका 20 दिन पहले काम खत्म हो जाएगा। इसका मतलब 140 दिन में ही काम खत्म होगा। तो बताइए कितने लोग थे? तो सर आसान है ना, एक लोग 160 दिन में करते थे, बट सर अगर 18 लोग और आ जाए तो काम आपका 140 दिन में ही खत्म होगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 से काटिएगा तो ये 8 बार में, 2 से काटिएगा तो 7 बार में। 8x = 7x प्लस 18 सते गुना करके लिखिएगा भाई आप लोग। x का मान कितना हो गया सर? 18 × 7 बटा में 1। नेक्स्ट बताइएगा। भाई पहाड़ा याद होना चाहिए आपको, ठीक है ना। 18 सती कितना होता है ये पता होना चाहिए, नहीं तो आप बोलेंगे विकास सर लिखे नहीं। 126 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस ऐसा दिया हुआ है कि एक्स मैन किसी काम को 10 दिनों में ख़त्म करता है। सुनिएगा अच्छे से। अगर 5 और लोग चले जाए, 5 लोग उस काम को छोड़ के चले जाए तो आपको 2 दिन और एक्स्ट्रा लग जाएगा। ऑब्वियस से बात है 12 दिन लगेगी। तो बताइए कितने लोग काम में थे? सर आप इजीली करो ना इसको। 1 लोग किसी काम को 10 दिन में करते हैं। अगर 5 लोग चले जाए तो वो 2 दिन ज़्यादा लेंगे, इसका मतलब 12 दिन लेंगे ना। MDH ऐसे लगा दीजिएगा बस। बहुत सिंपल होता है सर ये एकदम। मतलब आप ना दिमाग मत लगाओ सर ऐसा कुछ कि इसको दूसरा तरीका कैसे करें, तीसरा तरीका कैसे करें, चौथा तरीका कैसे करें, इसको फास्ट कैसे करें। कोई फास्ट वगैरह नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। यही तरीका है आपका, हर जगह ऐसे ही करना है आपको, एकदम सिंपल। ये हो गया 5x = 6x माइनस 5 6 के 30। x का मान आपका 30 आ गया। कितने लोग थे सांभा? 30 लोग थे। जब 5 लोग चले गए तो अब कितने लोग बच गए? ऑब्वियस से बात है 25 लोग बच गए। तो पहले 30 लोग 10 दिन में काम करते हैं, अब 25 लोग 12 दिन में काम करेंगे। यही अंतर है। आ जाइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा टाइप को हल्का सा बदलते हैं। अब देखिए प्लान किया जा रहा है सर। नेक्स्ट टाइप के, हाँ टाइप नेक्स्ट, जो भी आप लोग समझिए, कॉन्सेप्ट से मतलब है आपको। प्लान ऐसा किया गया कि एक प्लान किया गया, सुनिएगा बहुत अच्छे से। देखो भाई इसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस को डेटा लिख के लाए हैं जिससे आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। हाँ, एक प्लान किया गया आपको कि एक काम को हम लोग करेंगे, एक काम को किया जाएगा 40 दिन में। देखिए आप लोग प्लान वगैरह बनाते हैं ना, हम लोग भी प्लान बनाते हैं कि घर बनाना है तो 40 दिनों में हमको घर को बना देना है। बट वो प्लान कभी कभी फेल हो जाती है, या कुछ समय के बाद ये आभास होता है भाई कि जितने मज़दूर हम रखे थे काम के लिए उतना सफिशिएंट नहीं है कि वो 40 दिन में काम ख़त्म करें। तो हम क्या करते हैं, और मज़दूर लगा देते हैं, है कि नहीं। या कभी कभी ऐसा होता है, देखते हैं कि काम मेरा जल्दी ही ख़त्म हो रहा है तो कुछ मज़दूर को निकाल देते हैं कि मेरा काम 40 दिन में ही ख़त्म हो, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कि आप का काम घट रहा है या काम बढ़ रहा है, आपको उसी अकॉर्डिंग से आप डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन दिया रहेगा कि आपका डिसीजन क्या लिया गया है। तो एक ठेकेदार ने 40 दिन में बिल्डिंग को बनाने का ठेका लिया कि हम भाई 40 दिन में तुम्हारा बिल्ड कर देंगे, हम तुम्हारा बिल्डिंग जो है वो बिल्ड कर देंगे। हम सेंटेंस में लिखा भी रहे हैं इसको, बिल्ड कर देंगे। बट हुआ क्या, ज़रा हम इसको ऐसे लिखते हैं सर। वो प्लान किया कि 40 दिन में हम बिल्डिंग को बिल्ड कर देंगे। इसके लिए वो 100 मैन को हायर किया, 100 मैन को हायर किया। मतलब उसने प्लान किया था कि 100 आदमी 40 दिन में बिल्डिंग को बना देगा। क्लियर है ना। मतलब इसको अगर हम देखें
तो उसका प्लान क्या था कि ये 100 लोग 40 दिनों में काम को ख़त्म कर देंगे। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक काम को ख़त्म करने के लिए 40 दिन लगेगा। उसने ये प्लान किया उसके अकॉर्डिंग 100 लोगों को। बट हुआ क्या, आफ्टर 35 डेज, मतलब काम चल रहा था सर। कौन काम कर रहे थे? ये 100 लोग ही कर रहे थे, ठीक है ना। 35 दिनों तक किए। सुनिएगा बहुत अच्छे से। 35 डेज के बाद, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक अप्रॉक्सीमेट पकड़ लो कि 35 दिन तक काम किए। 35 दिनों के बाद अब आपको क्या हुआ, ठेकेदार को ये आभास हुआ कि ये जो 100 लोग काम कर रहे हैं, ये 100 लोगों से काम कंप्लीट नहीं होगा। ये लोग सक्षम नहीं है। अब 35 दिनों के बाद वो आभास हुआ, क्योंकि देखो यहाँ तो 35 दिन आपका ऑलरेडी बीत चुका था। 40 दिन में 35 दिन बीत चुका था, तो अब आपका और 5 दिन में काम खत्म करना था। तो उसने क्या देखा सर कि आने वाले 5 दिनों में इस 100 लोगों से काम खत्म नहीं होगा। तो उसने क्या किया कि और 100 लोग को हायर किया कि अगर 100 लोगों को और हायर कर ले, मतलब अब 200 लोग हो गए। अब ये 200 आदमी, ये 200 इंसान काम करे तो वो काम एकदम सही समय में ख़त्म कर देगा। सही समय का मतलब 5 दिन में ख़त्म करेगा। अगर ये 100 लोगों को नहीं बुलाता ना, तो काम आपका 40 दिन क्रॉस कर जाता। हो सकता 45 दिन में ख़त्म होता, 42 दिनों में ख़त्म होता, 43 दिनों में ख़त्म होता, पर 40 दिनों में ख़त्म नहीं होता। तो क्वेश्चन ये बोला गया है कि बताइए कि अगर वो 100 लोगों को हायर नहीं करता तब काम कितना दिनों में ख़त्म होता, या और कितना समय लगता, मतलब 40 दिन के बाद और कितना समय लगेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर। तो प्रश्नों को बड़ा समझिएगा अच्छे से। सेंटेंस में क्या लिखा रहेगा, हिंदी में समझाते हैं फिर इंग्लिश में लिखाते हैं। बिल्डर प्लान टू बिल्ड अ हाउस in 40 days so that he hires 100 men। ठीक है, ओके। आफ्टर 35 days of working, 35 दिन काम करने के बाद he realized that, उसको ये आभास हुआ, he realized that 100 more people are required। 100 more people, मतलब पहले 100 था, अब और 100 ज़रूरत है। more people are required टू कंप्लीट द वर्क इन स्पेसिफिक टाइम। स्पेसिफिक टाइम मतलब जो 40 दिन वो वादा किया था, ठीक है ना। ये दे दिया फुल स्टॉप, इन स्पेसिफिक टाइम। अब क्वेश्चन क्या बोला, अगर वो 100 लोगों को हायर नहीं करता तो काम कब खत्म होता। इफ 100 मोर पीपल्स आर नॉट हायर्ड और अपॉइंटेड, देन इन हाउ मेनी मोर डेज रिक्वायर्ड to complete the same work or to build the same building, same house। उसी घर को बनाने में और कितना दिन आपको लगता, ये आपसे पूछ लिया सर। अगर 100 लोगों को हायर नहीं किया हुआ होता तो ये सब क्वेश्चंस को अपने सेंटेंस में आप लिख लीजिएगा सर। थोड़ा मेहनत पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है ना। अब आइए थोड़ा सा रुक जाओ। तो सर इस तरह के क्वेश्चंस में देखिएगा, जो काम हो जाता है उसको छोड़कर जो काम बचा रहता है ना, देखिएगा हम समझाते हैं अच्छे से। जो काम बच जाता है यहीं पर आपकी खेल है सर। देखिएगा एक बार चीज़ों को समझ जाइए, बहुत आसान होता है ये सब चीज़ें। तो सर अब ज़रा बताओ हमको कि ये जो बिल्डर था वो 35 दिन तक तो काम कर दिया, मतलब 35 दिन तक इतना तो घर बना दिया। सर सुनिएगा, ये तो इतना बना दिया घर, इतना तो काम हो गया। अब बचा क्या सर, बचा क्या, यही काम बचा। अब यहीं पर वो तिगड़मबाड़ी लगाया। क्या लगाया सर कि अगर 100 लोग और आते, इसका मतलब अब इस जगह पर आपका जो काम हुआ है वो 200 लोगों के द्वारा काम हुआ गया है, तो इसको कहेंगे रिमेनिंग वर्क, बचा हुआ काम।
इतना काम में जो बच गया रिमेनिंग वर्क, तो सर आपको भी पता है एक रिमेनिंग वर्क को दूसरा रिमेनिंग वर्क से इक्वल कर देंगे तो हमारा MDH निकल जाएगा, और MDH से जो अननोन क्वांटिटी है वो निकाला जा सकता है। देखिएगा रिमेनिंग वर्क मतलब कि सर यहाँ पे ऐसे लगाएं MDH कि बचा हुआ काम कितने लोग किया, तो सर 200 लोग किए। 200 कैसे आया, 100 + 100। सुनिएगा बहुत अच्छे से, कितने दिनों में किए सर, तो 5 दिनों में किए, क्योंकि 35 दिन तो ऑलरेडी काम हो चुका था, उसको एग्जैक्ट 40 दिन में काम करना था, तो 5 दिनों में वो 200 लोग काम करेगा। ये रिमेनिंग काम करेगा, बचा हुआ काम जो इन लोग के द्वारा हो गया उसको छोड़ के बचा हुआ काम किया। अब क्वेश्चन ये है कि यही बचा हुआ काम अगर 100 लोग ही करता, MDH लगाओ सर, ये है M और ये है D, अब यहाँ पर लगाओ, अगर यही बचा हुआ काम 100 लोग करता तो आपको कितना समय लगता, ये निकालो सर। सबसे पहले अगर 100 लोग ही काम करते, यहाँ पे 200 लोग नहीं आते, तो बताइए 100 लोग ही काम करते तो उसको कितना समय लगता। ऑब्वियस सी बात है सर 5 दिन तो नहीं लगता, ऑब्वियस सी बात है सर 5 दिन तो नहीं लगता। अगर 100 लोग ही काम करते हैं कुछ समय ज़्यादा लगता, तो सर कितना ज़्यादा लगेगा पता लगा लीजिए। तो सर देखिए कैसे लगाएंगे कि बचा हुआ काम, ये 200 काम 5 दिन में पूरा हो रहा है, तो सर यहाँ पर लगा देंगे सर हम लोग क्या, MDH, कि 200 आदमी किसी काम को 5 दिन में करता है, वो रिमेनिंग वर्क हो गया। 200 आदमी 5 दिन में काम करता है, अगर वही काम को, इसी काम को 100 आदमी करे तो कितना दिन लगेगा, बस ये पता लग जाएगा आपको कि यहाँ पर कितना दिन लगेगा। पहले निकालो सर, तो काटेंगे इसको हम लोग तो 10 आएगा, तो x का मान कितना आया सर, 10 दिन। ये 10 दिन कहाँ वाला आया सर, सबसे बड़ी बात है। देखिए एग्ज़ाम में जो है ना, हम लोग सिर्फ इतना ही लिखेंगे, बाकी तो समझाने के लिए है सर, क्योंकि वो चीज़ नहीं समझेंगे ना तो यहाँ पर ये लाइन भी नहीं लिख पाइएगा आप। समझिएगा बहुत अच्छे से, एक लाइन का क्वेश्चन होता है सर, ये लंबा चौड़ा लिखा रहता है, वो कोई काम का नहीं है। हाँ पढ़ने के लिए, समझने के लिए काम है, ये समझाने के लिए हम आपको लिख रहे हैं, बट क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे ही करिएगा। तो सर 10 दिन लगते, कौन सा काम सर, ये बचा हुआ काम करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे देखिएगा, अगर ये 100 लोग हायर नहीं होते तो सर बचा हुआ काम आपका 5 दिन में ना होकर 10 दिन में ख़त्म होता। 10 दिन में ख़त्म होता, इसका मतलब पहले तो सर 35 दिन ऑलरेडी लग चुका है, और 35 दिनों के बाद अगर 100 लोग ही काम करते तो और 10 दिन लगता, तो टोटल काम ख़त्म होता 35 + 10, 45 दिनों में ख़त्म होता। बट सर बोला तो गया था 40 दिन में ख़त्म होने का, अगर 100 लोगों को हायर नहीं किया जाता और तो वो 45 दिन में ख़त्म होता, तो 5 दिन डिले हो जाता, 5 दिन अधिक लग जाता, 5 दिन अधिक लग जाता। अब आपसे एग्जामिनर यही पूछा गया है कि और कितना अधिक लगता अगर 100 लोगों को हायर नहीं किया जाता तो सर एक बार फाइनली इसको हिंदी में भी बता देते हैं कि एक बिल्डिंग को 40 दिनों में करने का वादा किया जाता है, इसके लिए 100 लोगों को हायर किया जाता है, काम में लगाया जाता है। 35 दिनों के बाद 100 और लोग को काम में लगाया जाता है, जिससे काम समय पर ख़त्म हो। तो बताइए अगर 100 लोगों को और 100 लोगों को हायर नहीं किया जाता तो काम कितने दिनों में ख़त्म होता। तो एग्जामिनर इसी को सेंटेंस में लिख कर देंगे। जब हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पर आपको देखने मिलेगी सर। अभी हम कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं आपका। आइए सर देखिएगा, ये सब चीज़ें तो हम समझ गए। जैसे ये समझ जाएंगे एग्जाम में हम कैसे करेंगे सर, देखिएगा जब 2-4 क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको खुद ब खुद ये आभास होने लगेगा कि ज़रूरत नहीं। देखो 35 दिन तो काम हो गया, वहाँ पर तो आपका कोई चलती नहीं है सर। 35 दिन काम हो गया, अब वो कम हुआ ज़्यादा हुआ हो गया, अब सर बचा कितना। तो सर अगर 35 दिन काम हो गया तो 5 दिन का काम बचा है,
ये 5 दिन का काम कौन कर रहा है सर? तो आपको पता है कि ये 5 दिन जो काम करेंगे वो 100 + 100 200 लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा सर कि काम में लोग आ रहे हैं या जा रहे हैं। यहाँ तो सर आ रहे हैं, इसलिए जो पहले वाले उसमें जोड़ दो। अगर बोलता कि काम से कुछ लोग चले गए तो 100 में से उसको घटा देते जितने लोग गए हैं, बट यहाँ पर आए हैं। तो अभी 200 लोग काम 5 दिन में करेंगे रिमेनिंग काम। अगर वही बचा हुआ काम, सुनिएगा बहुत अच्छे से, वही बचा हुआ काम अगर 100 लोग ही करते तो कितना समय आता? और यहाँ से x का मान निकाल दीजिएगा 10। जब ये 10 आया तो 35 में 10 को जोड़ दीजिएगा तो 45 दिन आएगा। प्लान किए थे 40 दिन का, लग गया 45, इसका मतलब 5 दिन अधिक लगा। एग्जाम में सर इतना ही आपको करना है। इसका दूसरा मेथड भी हम आपको समझा रहे हर तरीके से सर। इसको एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा टोटल वर्क से करिए कंपेयर। मतलब यहाँ पर भी टोटल वर्क, पहले क्या था रिमेनिंग वर्क लिए थे, अब हम लोग टोटल वर्क करेंगे। यहाँ भी टोटल, यहाँ पर भी टोटल। शुरू से लगाइए सर, यहाँ से लेके यहाँ तक का कॉन्सेप्ट। चलिए, एक आदमी अगर एक काम करता है तो 100 आदमी कितना काम करेगा? 100। एक आदमी अगर एक काम करता है, एक मैन अगर एक वर्क करता है तो 100 मैन 100 वर्क करेगा, 35 दिनों में इतना काम कर देगा, 35 वर्क कर लेगा। अब यहाँ पे ब्रेक हो जा रहा है। ब्रेक मतलब अब कुछ लोग आएंगे या कुछ लोग जाएंगे। जब कोई लोग आएंगे या जाएंगे तो वहाँ पे प्लस कर देना सर, याद रखिएगा। ग्रुप में कोई आए या ग्रुप से कोई जाए, यहाँ पे प्लस कर दिए, क्योंकि अब यहाँ पे मैन भी चेंज होगा और समय भी चेंज होगा। तो अब देखिएगा अब क्या हो गया सर, पहले 100 लोग थे, अब 100 लोग और आ गए, तो अब 200 लोग हो गए। अब ये 200 लोग 5 दिन तक काम करेंगे। क्वेश्चन में बोल दिया है सर कि वो लोग काम को निश्चित समय में ख़त्म करते हैं। तो सर पहले 40 दिन का प्लान किया गया था, 35 दिन तो हो गया, 5 दिन ऑब्वियस बात है और करेंगे। अब ये आपका इतना काम ख़त्म कर देंगे, टोटल काम। अब इसी टोटल काम से, इसी टोटल काम को अगर 100 लोगों से कराया जाए तो कितना समय लगेगा? तो ये आपको समय निकला कि टोटल काम को करने में कितना समय लगेगा। टोटल काम को किसके द्वारा सर? उस 100 लोगों के द्वारा। मतलब एक्स्ट्रा 100 लोगों को अगर हायर नहीं करें तो पूरे काम को 100 लोगों को करने में कितना समय लगेगा। ये हो गया मेरा पूरा काम। अब आइए सर कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे इसको कैलकुलेशन? देखिएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना सर 200। अब देखो यहाँ पर भी 100, यहाँ पर भी 100 कॉमन है, निकाल लो 100। यहाँ बच गया 35, अब प्लस यहाँ बच गया 5, इजिकल टू ये हो गया 100 × x। अब ये 2 0 से 2 0 काट देंगे तो ये 35 और 5, अच्छा सॉरी, यहाँ अगर आप 100 निकाले हैं तो 2 बचेगा ना, 2 बच जाएगा, 2 + 5 यहाँ 10 होगा ना, ठीक है। तो 35 अब प्लस 10, तो x का मान क्या आ गया सर? 45। x का मान क्या आ गया सर? 45। थोड़ा ऊपर लिखते हैं, x का मान क्या आ गया? 45। इसका मतलब अगर 100 लोग काम करते हैं तो वो 45 दिनों में ख़त्म होता। 100 लोग काम करते हैं तो 45 दिनों में ख़त्म होता। तो सर कितना अधिक समय लग गया? 5 दिन और अधिक समय लग गया। क्लियर है कि नहीं? बहुत अच्छा। अब देखिएगा सर, अब इसी क्वेश्चंस को कैसे एग्जामिनर थोड़ा सा चेंज कर देंगे। अब ये खाना दे दिया ऐसा कि एक लंगर में 100 लोगों को डेली 100 लोगों को खाना खिलाने के लिए 40 दिन का भोजन बनाने का प्लान किया गया। मतलब डेली 100 लोगों को 40 दिनों तक भोजन खिलाया जाएगा, यह प्लान किया गया। बट 35 दिनों के बाद यह देखा गया, 35 दिनों के बाद यह देखा गया कि जो भोजन है
जो भोजन है वह आपका 40 दिन तक नहीं चलेगा, 40 दिन से ज़्यादा चल जाएगा, पर उसको एक फिक्स्ड है कि 40 दिन तक ही चलाना है भोजन को। तो उसने क्या किया कि 35 दिनों के बाद 100 लोगों को और बुलाए खाने के लिए, 100 लोगों को और बुलाए खाने के लिए, जिससे आपका खाना 40 दिनों में समाप्त हो गया। अगर वो 40 लोगों को और नहीं बुलाया जाता तो खाना और कितना दिन तक चलता? ठीक है ना, सेम क्वेश्चन सर। तो जानते हैं सर कि 35 दिनों तक तो खाना खा लिया गया होगा, जो बचा हुआ खाना है, रिमेनिंग खाना, वो कितना है सर? अब वो 200 लोग खाएंगे, MDH लगाओ, कितने दिनों तक खाएंगे सर? 5 दिनों तक खाएंगे, क्योंकि 35 दिनों तक खाना खा चुके हैं 100 लोग। तो रिमेनिंग काम, ये रिमेनिंग वर्क लगाओ, बचा हुआ खाना इतना हो गया। एक आदमी 1 रोटी खाता है तो 200 आदमी 200 रोटी खाएगा। 5 दिनों में 200 गुना 5, 1000 रोटी खा लिया जाएगा। अब इतना बचा हुआ रोटी को अगर 100 लोग ही खाते तो कितना दिन तक चलता? तो आंसर आपका निकलेगा सर 10 दिन तक और चलता। याद करिए, मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया था कि सर 35 दिनों तक तो आपका खाना चला गया, 35 दिनों तक आपका खाना चला गया, और 5 दिन तक खाना चलता अगर सभी 100 लोग ही खाते हैं। बट यहाँ पे 200 लोग खाएं, तब जाकर आपका, फिर से बोलते सॉरी थोड़ा, 35 दिनों तक 100 लोगों ने खाना खाया, और यहाँ पर आपने और 100 लोगों को बुलाया, तब जाकर 200 लोग हुए, तो वो 5 दिनों में खाना, मतलब टोटल 40 दिनों में खाना खत्म हुआ। अगर पहले जो 100 लोग थे, अगर वो 100 लोग ही रहते हैं खाने के लिए, तो खाना आपका और 5 दिन एक्स्ट्रा जाता। क्यों सर? क्योंकि बोल दिया गया है क्या कि अगर वो 100 लोग ही रहते तो आपका 10 दिन में खाना खत्म होता। मतलब अब यहाँ जो खाना आपका बचा हुआ था, ये आपका टोटल लगता 10 दिन में ख़त्म होने के लिए। कितने लोगों के लिए? 100 लोग ही रहते तो। पर चूंकि 200 लोग आपने उस समय खिलाया, मतलब 100 लोगों को और एक्स्ट्रा हायर किया, तो वो खाना क्या हुआ? 5 दिन ही चला। 100 लोग नहीं आते तो 10 दिन जाता, मतलब 5 दिन और अधिक जाता। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं सर। ठीक है, लोग आएंगे तो जोड़ देना, लोग चले जाएंगे तो घटा देना। एक क्वेश्चन और देते हैं तो आपको क्लियर होगा चीज़ें। देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन से आपके, देखिएगा, 30 मैन plan to complete a work in 38 days। 30 आदमी किसी काम को 38 दिनों में करने का प्लान करता है, ठेका लेता है। बट क्वेश्चन हुआ क्या, जरा समझिएगा इसको। हम लाइन से बता देते हैं, फिर सेंटेंस में लिखते हैं। 30 लोग काम करना स्टार्ट किए, चलो भाई, 25 दिनों तक काम किए, 25 दिनों तक 30 लोग काम किए। अब 30 लोग 25 दिनों में काम करने के बाद फिर हमने क्या किया कि 5 लोग और हायर कर लिए 25 दिनों के बाद। मतलब पहले 30 लोग थे, हमने 5 और हायर कर लिए, तो अब आपके होंगे 35 लोग। अच्छा सर, टोटल काम करने के बाद था कितना? 38 दिनों में 30 लोगों का। 25 दिनों तक 30 लोगों ने काम किया, 5 लोग और आ गए, जिससे कम क्या हुआ? 1 दिन पहले ख़त्म हो गया। फिर से बताते हैं सर, काम 1 दिन पहले ख़त्म हो गया। 1 दिन पहले मतलब समझ रहे हैं, 38 में 25 दिन कम हो गया, तो और 13 दिन होने के बाद था। बट 5 लोग और आने की वजह से आपका काम क्या हुआ? 1 दिन पहले ख़त्म हो गया। मतलब आपका 12 दिनों में ही काम ख़त्म हो गया। मतलब टोटल आपका काम जो था वो ख़त्म होने वाला था 38 दिनों में। मतलब टोटल यहाँ
यहाँ जाकर आपका 38 दिन खत्म होता है। बट आपने क्या किया, 5 लोग और हायर किए तो आपका काम यहाँ पे इधर ख़त्म हुआ, मतलब एक दिन पहले ख़त्म हो गया, मतलब आपका 38 ना लगकर 37 दिनों में ही ख़त्म हो गया। तो 37 दिन में 25 दिन यहाँ हो गया, तो ऑब्वियस बात है 12 दिन तक ये दोनों मतलब 30 + 5 35 लोग काम किए हैं, तो ख़त्म हो गया काम, एक दिन पहले ख़त्म हो गया, क्वेश्चन में बोल दिया गया है। फिर ये बोला गया है कि अगर 5 लोगों को हायर नहीं किया जाता तो बताइए काम कितना दिनों में ख़त्म होता। अगर 5 लोगों को हायर नहीं किया जाता तो काम कितना दिनों में ख़त्म होता। तो सर इस क्वेश्चंस को पहले सेंटेंस में हम बताते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन बताते हैं। क्या है सर, 30 men are planned to complete a work in 38 days. After working 25 days, 5 more person are joined the work so that the work would be finished. The work क्या लिखा गया था, आफ्टर 25 days 5 more men are joined the work so that the work had been finished 1 day before. 1 day before, एक दिन पहले काम खत्म हो गया। तो क्वेश्चन बोला है इफ द मोर पीपल आर नॉट ज्वाइन द वर्क, ठीक है ना, अगर 5 मोर पीपल काम को ज्वाइन नहीं करते, इज नॉट ज्वाइन द वर्क, देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क शुड बी फिनिश्ड। तो कितने दिनों में काम खत्म होता, आपसे ये पूछा गया है सर। एकदम सिंपल सी बात है सर। इस तरह के जब भी आपके बीच में कोई काम छोड़ के चले जाए, आ जाए तो रिमेनिंग काम को एफिशिएंसी, रिमेनिंग काम में MDH लगा दो। आइए सर 2 तरीके से बताते हैं सर। देखिएगा, देखो 30 आदमी 25 दिन तक तो काम कर दिया है कि नहीं, अब बचा कितना, ये जो रिमेनिंग वर्क है ना यहाँ पर, यहाँ MDH लगाइए, देखिएगा बहुत अच्छे से, ये तो काम हो गया। अब आपका बचा कितना, तो आप बोलेंगे सर 35 आदमियों का काम बचा जो 12 दिनों तक करता है, तो ये इतना काम हो गया MDH। अब इसी काम को अगर 30 लोग करते हैं तो कितना दिन लगता। अगर 5 लोग नहीं हायर करते तो ये वाला काम को 30 लोग करते, तो 30 लोग करते तो बताइए कितना दिन लगता, ये पता लगा लो। तो यहाँ पे ऑलरेडी 25 दिन लग गया है, और यहाँ का समय पता लगा दो तो पता चल जाएगा सर कि 30 लोगों के द्वारा यहाँ पर भी 30 लोग, यहाँ पर भी 30 लोग, टोटल कितना समय लगेगा। 25 में इस समय को जोड़ दो, टोटल समय पता चल जाएगा। आइए सर काटेंगे इसे, तो ये हो जाएगा 6 दूना 12, ये हो जाएगा 6 पचे 30, 5 से काटेंगे 5 सते 35, 7 दूना 14, तो x बराबर हो गया 14 दिन। 14 दिन और लग जाते सर। इसका मतलब अगर 5 लोगों को और हायर नहीं किया जाता तो आपका और 14 दिन लग जाता, और 14 दिन लग जाता, मतलब 25 दिन पहले लगा था और 14 दिन यहाँ, इसका मतलब ये आपका 39 दिन में काम खत्म होता, मतलब एक दिन और एक्स्ट्रा लगता। अगर 5 लोगों को हायर नहीं किया जाता, इसका मतलब 5 लोगों को हायर नहीं किया जाता तो आपका 38 दिन ना लगकर 39 दिन लगता, मतलब एक दिन अधिक लगता। बट 5 लोगों को हायर किया गया है जिससे आपको एक दिन कम लगा, मतलब 37 दिन ही लगा। 25 + 12 37 दिन आपको समय लगा। तो आपका जवाब हो गया कि अगर नहीं हायर किया जाता तो 39 दिन लगता या एक दिन अधिक लगता काम को ख़त्म होने में। तो ये हो गया आपका MDH का तरीका सर। इस जगह पे जहाँ पे चेंज हो रहा है वहाँ पे रिमेनिंग काम में MDH लगा लो। दूसरा इसका तरीका, टोटल वर्क को टोटल वर्क से इक्वल कर दो। टोटल वर्क को टोटल वर्क से, देखो सर
एक आदमी एक दिन में एक काम करता है तो 30 आदमी एक दिन में 30 काम करेगा तो 25 दिन में इतना काम कर देगा। प्लस अब यहाँ पर 35 आदमी कितने दिनों तक काम किया? 12 दिनों में। क्वेश्चन में बोल दिया है कि एक दिन कम लगता, ऐसा बोल दिया गया है। तो अब ये टोटल वर्क हो गया आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब इस टोटल वर्क को करना है 30 लोगों को, तो पता लगा लो सर कि उसको कितना समय लगेगा। ये टोटल टाइम निकलेगा, टोटल टाइम निकलेगा टू कंप्लीट द होल वर्क, क्योंकि सर टोटल काम को करने में इस 30 लोगों को कितना समय लगेगा। अच्छा, ऐसा बोलता कि 30 लोगों को नहीं सर, अगर 40 लोगों को काम को करते तो कितना समय लगता? तो सर यहाँ पे 40 लिखते। 50 लोगों को करने में कितना समय लगता? तो यहाँ पे 50 लिखते। 60 लोगों को करने में कितना समय लगता? तो यहाँ पे 60 लिखते। आइए सर इस प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सर डायरेक्ट काट दे सर। देखो इस 30 से ना यहाँ पर भी 30 खोज के काट दो, यहाँ पर भी 30 को खोज कर काट दो, हो जाएगा सर। ठीक है ना। 30 से नीचे करेंगे तो इसमें भी डिवाइड होगा, इसमें भी डिवाइड होगा। तो डायरेक्ट 30 से ये 30 को काटो और यहाँ पर भी 30 खोजो सर। देखो 5 6 के 30 होता है, इसको 5 से काटो, इसको 6 से काटो, हो गया 30 से काटना। 5 से काटेंगे तो 7 5 35 और 6 से काटेंगे तो 6 दूना 12। तो सर यहाँ हो गया 25 दिन अब प्लस 7 दूना 12, 7 दूना 14। तो सर 25 अब प्लस 14 आपका 39 किसका मान हो गया? x का मान हो गया। तो सर x बराबर हो गया आपका 39 डेज लगेंगे अगर 30 लोगों को काम करना पड़ेगा तो ऐसे क्वेश्चंस को भी आप लोग कर सकते हैं। 2 तरीका हमने आपको बताया, जो तरीका आपको अच्छा लगेगा आप उसको अप्लाई कर दो। हालांकि जो बाद वाला तरीका अप्लाई करिएगा रिमेनिंग वर्क वाला, वो ज़्यादा आसान होता है और वो ईजिली बन जाता है। ऐसे ये भी आसान है, इसमें 1-2 सेकेंड 5 सेकेंड कम होगा, डिपेंड करता है कि आपका प्रैक्टिस कितना है। तो रिमेनिंग वर्क मतलब देखो 35 लोग बचा हुआ काम को 12 दिनों में करेगा, क्योंकि वहाँ पे बोल दिया है कि एक दिन कम लगेगा। तो ये आपको निकालना पड़ेगा कि 25 दिन ऑलरेडी हो चुका है, 13 में एक दिन कम लगा मतलब 12 दिन ही लगेगा। तो सर बचा हुआ काम 35 लोगों के द्वारा 12 दिन में होता। अगर यही 35 लोग ना होके पहले जैसे 30 था, यहाँ पर भी 30 ही लोग होते, इस जगह पे अगर 30 लोग ही होते तो काम ये वाला जो बचा हुआ काम है ये कितना समय में होता? तो यहाँ पे आप निकाल लेते y समय में होता। और यहाँ पे इसको काटेंगे तो y का मान जो आएगा वो आपका 14 आया। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे 14 दिन लगेगा। तो सर 25 दिन यहाँ 14 दिन यहाँ, टोटल आपका 39 डे लगेगा या एक दिन अधिक लगेगा। तो सर ये वाला कैलकुलेशन जो थोड़ा हो गया ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर हो गया पहले वाले के रिस्पेक्ट में, थोड़ा समय की बचत हो जाएगी आपकी। क्लियर है ना। आइए सर नेक्स्ट, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बता रहे हैं, चीज़ों को समझने की चेष्टा करिएगा। 1 बार 2 बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आशा है आपको समझ में आएगी, पक्का आएगी सर। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन ऐसा है कि 400 लोगों के लिए 31 दिनों का फूड है। भाई जनवरी का दिन है, सपोज करो 31 तारीख तक फूड खिलाया जाएगा, 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक 400 लोगों को 31 तारीख तक भोजन खिलाया जाएगा। बट क्वेश्चन ये बोला गया है, बहुत अच्छे से देखिएगा, ऐसे हम समझा दे रहे हैं, फिर सेंटेंस में लिखाते हैं कि 28 दिन तक तो भोजन ठीक खाएं हम लोग। 400 लोग 28 दिनों तक भोजन खाएं, 400 लोग 28 दिनों तक भोजन खाएं और 400 लोगों में से 28 दिनों के बाद 280 लोग चले गए नाराज़ होके। 28 तारीख को बहुत लोग नाराज़ होके 280 लोग चले गए। ऑब्वियस सी बात है सर, खाना आपका ज़्यादा दिनों तक चलेगा। अगर ये 400 लोग रहते हैं तो 31 तारीख तक पूरा भोजन चलता, 31 दिनों तक, पर 280 लोग तो चले गए। ऑब्वियस सी बात है सर कि 28 दिन तो यहाँ हो गया और 3 दिन तक, देखिएगा, और 3 दिन तक भोजन चलता अगर ये 280 लोग नहीं जाते तो। बट सर 280 लोग को जाने के वजह से ये जो भोजन है ना आपका 3 दिन नहीं सर, थोड़ा और दिन तक जाएगा। तो बोला क्या गया है
कि बताइए और कितना दिनों तक भोजन चलेगा, यही पूछा है सर। अगर 240 दिन लोग चले गए तो अब भोजन आपका और कितना दिनों तक चलेगा, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। कैसे करेंगे सर? देखिएगा, सिंपल सी बात है। जहाँ पर लोग भाग गए, चले गए या आ गए, वहाँ पर आप रिमेनिंग वर्क का MDS लगा लो। कितने मैन हैं, कितना समय तक काम। वही काम अगर नहीं भागते तो कितने मैन होते और वो कितना समय तक काम करते हैं, इक्वल करके अननोन क्वांटिटी निकाल दो सर। एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आएगा सर। देखिएगा सर, भाई 400 लोग 28 दिनों तक तो खाना खा लिए भाई। अब बचा कितना सर? 3 दिन तक, क्योंकि आपका 28 दिन तक खाना चला। अब 3 दिन का खाना, सुनिएगा बहुत अच्छे से, 3 दिन तक खाना का बचा हुआ था। अगर ये 3 दिन खाना अगर 400 लोग खाते तो मेरा खाना ख़त्म हो जाता। तो सर ये रिमेनिंग खाना कितना बचना चाहिए? 400 लोगों के लिए। अगर 400 लोग होते तो खाना आपका 3 दिन का बचता, क्योंकि ऑलरेडी 28 दिन तक खा लिए और 31 दिन तक का खाना था। अब ऐसा तो हुआ नहीं सर, बट अब इसी खाना को कौन खाएगा सर? अब इस खानों को जो 400 लोग था उसमें से आपका 280 लोग चले गए। इसका मतलब आपका मात्र 120 लोग ही खाना खाएंगे। अब 120 लोग खाना खाएंगे तो ये पता लगा लो सर, 120 लोग कितना दिन तक खाएंगे। ये 120 लोग, क्योंकि यहाँ पर जो बच गए, सुनिएगा बहुत अच्छे से, यहाँ पर जो बच गए वो कितना दिनों तक खाएंगे ये पता लगा दो। हो गया सर। अगर यह 400 के 400 लोग होते तो 3 दिन तक भोजन होता, इतना भोजन बचता। बट इसी भोजन को खाना है 120 लोगों को, क्योंकि सर आपका 280 लोग चले गए। तो सर पता लगाइए कि 120 लोग ये बचा हुआ भोजन मतलब यहाँ पर कितना दिनों में खाएंगे। तो सर कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा 3 × 4 पे डबल 0 = 120 × y। पता लगाना है सर। तो 0 से 0 काट देंगे, 12 से इसको काटेंगे, 4 × 12, 1 0 बच गया, मतलब 10। इसका मतलब हमको ये समझ में आ गया कि सर यहाँ से लेके यहाँ तक जो खाना है ना, जो खाना है वो पहले 3 दिन तक चलने के बाद था, बट वो 3 दिन नहीं सर 10 दिन तक चलेगा। अब जो बचा हुआ खाना है वो आपका 10 दिनों तक चलेगा। खाना आपका 10 अगर दिनों तक चलेगा तो सर 3 दिन आप प्लस 3 दिन में क्या जोड़ दे कि 10 आए, तो आप बोलेंगे सर 7। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा खाना 28 तारीख के बाद और 10 दिन जाएगा। 28 तारीख तक तो खाना आपने खा लिया, बचा हुआ खाना 28 तारीख के बाद 28 दिनों के बाद और 10 दिन जाएगा। इसका मतलब 28 + 10 38 दिनों तक खाना जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 38 में से 31 घटाएंगे तो और 7 दिन एक्स्ट्रा जाएगा। या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 3 दिन तो यहाँ लगेगा आपका, 28 में 3 करने के लिए 31, और उसमें और जोड़ेंगे 7 तो आपका 38 दिन होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 7 दिन और खाना आपका चलेगा। यही आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर वो 400 लोग 400 में 280 लोग चले जाएं तो और कितना अधिक दिन तक खाना चलेगा, तो आपका जवाब होगा 7 दिन तक अधिक चलेगा। क्लियर है ना? तो क्वेश्चन इसको इंग्लिश में देखिए क्या लिखा रहेगा। देयर आर सम फूड्स फॉर 400 मैन फॉर 31 डेज। 400 लोगों के लिए 31 दिनों का भोजन था। आफ्टर 28 डेज, 28 दिनों के बाद 280 पर्सन लेफ्ट द जॉब, लेफ्ट द आश्रम, लेफ्ट द कैंप, छोड़ के चले गए। तो बताइए, लेफ्ट द कैंप, देन द रिमेनिंग फूड वुड बी फिनिश्ड इन, जो बचा हुआ खाना है वो कितना दिन में खत्म होगा, तो आप यहाँ पे बोलिएगा 10 दिन में। या आपसे अगर ये पूछ लिया कि स्पेसिफिक टाइम से और कितना अधिक समय तक भोजन चलेगा, तो आप बोलेंगे 7 दिनों तक।
और अधिक भोजन चलेगा। ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर आपसे प्रश्न क्या पूछा है। 31 तारीख के बाद और कितना दिन तक भोजन चलेगा, तो आप बोलेंगे 7 दिनों तक और चलेगा। या बोलेंगे कि भागने के बाद और वो भोजन जो बच गया वो कितना दिन तक और चलेगा, तो आप बोलेंगे 10 दिनों तक। कब? 28 तारीख के बाद कितना दिन तक? 10 तारीख तक। या अब वो भोजन कितना दिनों तक चलेगा, टोटल टोटल पूरा भोजन, संपूर्ण भोजन को ख़त्म होने में कितना समय लगेगा, पूरा भोजन को ख़त्म होने में कितना समय लगेगा, तब आप बोलिएगा सर 38 दिन लगेगा। 31 दिन की जगह 38 दिन लगेगा, 7 दिन और अधिक लगेगा। क्लियर है ना? अच्छा, ऐसा होता कि कैंप में कुछ लोग आ जाते, अगर कुछ लोग आ जाते तो ऑब्वियस सी बात है सर, अब यहाँ पे आपका जो भोजन है वहाँ पे 400 प्लस 280 ना करके यहाँ पे 400 माइनस 280 ना करके 400 प्लस 280 करते हैं। अगर कोई आ जाते हैं तो प्लस करते हैं, कोई चले जाते हैं तो माइनस करते हैं। तो आ जाने से प्लस करते हैं, वो हमने ठेकेदारी वाला में देखा था जहाँ पे 100 लोग और आ गए थे। तो ऑब्वियस सी बात है सर, किसी को आने से कोई पर्सन बढ़ जाता है, पर किसी पर्सन आने से पर्सन बढ़ेगा तो समय घटेगा, और पर्सन चले जाने पर पर्सन घटेंगे तो समय बढ़ेगा, है ना? ये चीज़ हमको समझ में आ रहा है, और क्वेश्चन में वो दिया हुआ रहेगा आपका। आशा है कि ये चीज़ आप लोग कर पा रहे होंगे। एक बार देख लीजिए, चीज़ों को हम आगे लेकर चलते हैं। आइए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए, कुछ कुछ क्वेश्चंस हम आपको और करा रहे हैं। देखो, क्वेश्चन बोला है क्या, द एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:2। ए और बी का जो क्षमता का अनुपात है वो 3:1 है। ये क्वेश्चन में दे दिया है सर। एफिशिएंसी का रेशियो क्या है? 3:1 है। कुछ क्वेश्चन बोला है कि बी अगर x टाइम लेता है किसी काम को करने के लिए, x टाइम लेता है, डे में लिख दीजिए, ये डेज में है, तो a जो है उससे 60 दिन कम लेता है, उससे 60 दिन कम लेता है सर। देखिएगा क्वेश्चन को कैसे कैसे बोले जाते हैं, ज़रा इसको समझिएगा। ऑब्वियस सी बात है सर, ए का क्षमता ज़्यादा है तो समय कम लेगा। ए का क्षमता ज़्यादा है तो समय कम लेगा। कितना दिन सर? 60 दिन कम समय लेता है। किसके रिस्पेक्ट में? बी के समय में। कौन सर? ए। तो क्वेश्चन ऐसे बोलेंगे कि ए इज़ 3 टाइम मोर एफिशिएंट दैन बी। ए इज़ 3 टाइम्स मोर एफिशिएंट दैन बी। ठीक है ना? आइए सर, इफ़ ए टेक्स 60 डेज लेस टाइम विथ रिस्पेक्ट टू बी। सुनिएगा बहुत अच्छे से। इफ़ ए टेक्स 60 डेज मोर, सिर्फ 60 डेज लेस, सिर्फ इतना ही बोला गया है। ए टेक्स 60 डेज लेस टू कंप्लीट द सेम टास्क विथ रिस्पेक्ट टू बी, विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो फिर क्वेश्चन बताना है, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम टास्क बाय बी अलोन। अगर बी उस काम को करता तो काम कितना दिनों में खत्म होता? हिंदी में बताते हैं सर। ए बी से 3 टाइम्स मोर एफिशिएंट है, सक्षम है। अगर ए बी से 60 दिन कम समय लेता है तो बताइए बी उस काम को अकेले करेगा तो कितना समय लेगा? तो आप इसको भी एमडीएस से कर सकते हैं, नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं सर। ठीक है, आइएगा सर। तो एमडीएस से कैसे करेंगे सर कि आप एक बार एमडीएस क्या लगा दो सर, ए के लिए यहाँ लगाओ और एक बार यहाँ पर बी के लिए लगाओ। तो सर ए का ऐसे लिखेंगे कि सर ए किसी काम को x माइनस 60 दिनों में करते हैं, उसी काम को बी x दिनों में करते हैं। हो गया सर। तो ए का एफिशिएंसी लिखो सर। ए का एफिशिएंसी 3 है और ये लिखेंगे x माइनस 60। सिर्फ एमडीएस लगा देते हैं सर, आप कर सकते हैं ऐसे भी, नॉर्मल तरीके से भी करते हैं, उसको भी बता देते हैं हम आपको। और ये x निकालना है आपको। b का एफिशिएंसी क्या है सर? 1 है। अगर मान लो b का एफिशिएंसी यहाँ पे 3 होता या 4 होता या 5 होता या 2 होता तो उसको लिखते हैं।
अब x को कैलकुलेट कर लो सर, यहाँ पर कैलकुलेशन होगी तो ये 3x होगा, माइनस 6 18 180 हुआ, इजिकल टू 100 हुआ। x को यहाँ लेके चले जाओ, 100 को वहाँ लेके चले जाओ, तो सर ये हो जाएगा 2x इजिकल टू हो गया 180। देन x इजिकल टू कितना हो गया सर 90, x इजिकल टू 90। 2 को नीचे करेंगे ना, काटेंगे इसको, तो सर इसका मतलब क्या हुआ, x अकेले उस काम को करता तो 90 दिनों में करेगा, x अकेले उस काम को 90 दिनों में करेगा। x का मान कितना आ गया 90। अच्छा, यहाँ पे अगर 90 पुट कर दे 90, तो 90 माइनस 60, इसका मतलब ये 30 दिनों में। अगर a उस काम को करेगा तो 30 दिनों में करेगी, और b उस काम को करेंगे तो 90 दिन लग जाएगा। तो कह भी सकते ना, अगर ये 90 दिन लगा रहे हैं b, तो ऑब्वियस सी बात है सर क्या होगा, अगर 90 दिन लगा रहा है b तो वो उससे 30 दिन लगा रही है, तो 60 दिन कम लगा रही है ना, यही तो बोला गया है सर। अच्छा, अगर ये 60 दिन कम लगाती है समय कौन b, तो ऑब्वियस बात है a क्या है 60 दिन ज़्यादा लगाती है, तो कोई किसी से 60 दिन कम है तो दूसरा उससे 60 दिन अधिक होगा। तो इन फ्यूचर में आपसे ऐसा भी बोल सकता था सर कि, सुनिएगा बहुत अच्छे से, इन फ्यूचर में आपको ऐसा भी बोल सकता था कि b जो है वो a से 60 दिन अधिक समय लेती है, b टेक्स 60 डेज मोर टू कंप्लीट द सेम वर्क विथ रिस्पेक्ट टू a। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको x मान लेंगे तो इसको x प्लस 60 मान लेंगे, एक ही बात है सर, आंसर तो ही आएगी सर। करिए MDS लगाइएगा, तो सर a x उसका क्षमता 3, b x प्लस 60 दिन और उसका क्षमता 1, कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x इजिकल टू हो गया ये x प्लस 60। देन x का मान कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इजिकल टू 60, दिस इम्प्लाई x इजिकल टू कितना हो गया सर 30। x का मान 30 आ गया, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 30 पुट कर दो, तो सर ये वाला हो गया आपका 30 डेज, और ये हो गया 30 प्लस 60 इजिकल टू 90 डेज। क्लियर है ना। तो इन फ्यूचर में ऐसा भी आपको क्वेश्चन पूछेगा सर, तो घबराने के बाद इसको MDS से भी बना सकते हैं, नॉर्मल तरीके से भी बना सकते हैं सर। आइए सर, अब दूसरा तरीका इसका, और कोई तरीका है आपके पास? चलो पहला वाला क्वेश्चन में आते हैं वापस से। क्या था सर कि 60 दिन ये कम समय लेती है, अगर ये x समय लेगी तो ये x माइनस 60 लेगी समय, ऑब्वियस ही बात है 60 दिन कम समय लेती है इसके रिस्पेक्ट में a। इसको कैसे करेंगे सर, 60 दिन कम समय लेती है, बोलिए नॉर्मल तरीके से कैसे करेंगे इसको, एफिशिएंसी से करिए। चलिए ठीक है, ऐसे ही करते हैं इसको, रखो। एफिशिएंसी भी कर सकते हैं, घबराने की बात नहीं, कि 3 का पावर है वो 2 का पावर है तो 1 का पावर होगा तो क्या होगा, ठीक है ना। कर दे क्या इसको, चलो कर ही देते हैं। ए का और बी का, एक्चुअली आप लोग को एफिशिएंसी के बारे में बहुत लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, इसलिए एफिशिएंसी का रेशियो क्या था, ए बी का क्या था, ए और बी का 3:2 था, 3:2 था। अच्छा कम समय कौन लेगा, 3:1 था। कम समय कौन ले रहा था सर, ऑब्वियस सी बात है, इसका क्षमता ज़्यादा है तो समय कम लेगी, और इसका क्षमता कम है तो समय ज़्यादा लेगी। तो क्वेश्चन में बोला है कि ए क्या करती है, 60 दिन कम लेती है। ए 60 दिन कम समय लेती है, सुनिएगा अच्छे से। तो ए कम समय लेती है किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। कितना दिन सर, 60 दिन। यहीं पर एक तो खेल है, थोड़ा सा समझिएगा। अब ज़रा बताओ, 60 दिन कम समय लेती है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप इसका एफिशिएंसी के बारे में सोचो कि ये 3 का पावर है और ये 1 पावर है, इसका मतलब इसका पास 2 पावर ज़्यादा है। 2 पावर ज़्यादा है इसीलिए तो वो 60 दिन कम ले रही है। देखो ये 60 दिन कम लेने का रीज़न क्या है, क्योंकि उसका पास 2 पावर अधिक है, इसलिए 60 दिन कम, पावर अधिक इसलिए समय कम लग रहा है। तो सर ये 2 एफिशिएंसी अधिक है
ए के पास इसी वजह से 60 दिन कम लग रहा है। तो ये दो एफिशिएंसी जो है ना वो इक्विवेलेंट हो गया 60 दिन का। पर अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का कैलकुलेशन है, क्योंकि यहाँ पर एफिशिएंसी है और यहाँ पर डे है, दोनों अलग अलग यूनिट है। तो इसको आप ऐसे सोचिएगा कि कोई 2 का पावर से काम करता है तो उसको 60 दिन लगता है, और वही जगह कोई 1 का पावर से काम करे, जब पावर घटता है तो समय ज़्यादा लगेगा, तो इसको लगेगा 60 गुना 2 दिन। कितना दिन लगेगा सर? 60 गुना 2 दिन, अगर कोई 1 पावर से काम करता है तो। अब सर उसी जगह में अगर कोई बंदा अगर 3 के पावर से काम करे, कोई बंदा अगर 3 के पावर से काम करे, 3 के पावर से अगर कोई, कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग, 60 दिन दिया था ना, ये क्या कर रहा है, 60 दिन कम ले रहा है। दो का एफिशिएंसी है 2 एफिशिएंसी से काम कर रहा है, ओहो ठीक है, थोड़ा देखिए ऐसे इसको, यहाँ देखिए, देखो इसको हम लोग कैसे किए। क्वेश्चन में बोला है कि 60 दिन कम लेती है, 2 पावर अधिक है इसलिए 60 दिन कम लेती है, तो 2 का एफिशिएंसी इज इक्वल टू 60 डेज ना, इक्विवेलेंट। तो सर एक एफिशिएंसी, दो यूनिट को हम लोग कह सकते हैं 60 डेज के बराबर, तो एक यूनिट जो उसका होगा वो होगा 60/2। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा चीज़ों को। एक मतलब हो गया, 1 का पावर मतलब 30 हो गया, और 3 पावर मतलब हो गया 90 दिन, और ये 1 का मतलब कितना हो गया 30 दिन। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। एक काम करो, ऐसे मत करिए अभी आप लोग फिलहाल, हाँ, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा सर कि ये एफिशिएंसी है और यहाँ पे डे है, ये डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपने कैसे किया, ठीक है ना। तो अभी जो हमने पहले वाला मेथड बताया आपको वो फॉलो करिए, ये मेथड अभी मत करिए। हालांकि गलत नहीं है, ये भी सही है, बट इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कभी, हाँ, सिंपल तरीके से करिए अभी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं सर, देखिएगा। क्वेश्चन ये दिया गया है कि ए डेली 8 आवर पर डे काम करके किसी काम को 15 दिनों में ख़त्म करता है, और बी डेली 9 आवर काम करके, डेली मतलब एक दिन में, यह मतलब एफिशिएंसी हो गया, एक दिन में किया गया कार्य, वह 6 सही 2/3 दिनों में काम को ख़त्म करता है। तो बताइए कि अगर ए प्लस बी ये दोनों मिलकर डेली 10 घंटा काम करे तो काम कितना दिनों में ख़त्म होगा, ठीक है, काम कितने दिनों में ख़त्म होगा, सॉरी। तो सर कैसे करेंगे, क्लियर है? आइए सर देखिएगा, ए डेली 8 घंटा काम करता है तो 15 दिनों में ख़त्म होता, और डेली 9 घंटा काम करता है तो 6 सही 2/3 दिनों में ख़त्म होता। तो दोनों मिलके 10 घंटा काम करें तो कितना दिनों में काम ख़त्म होगा। तो सबसे पहले क्या करिए, ए और बी का एफिशिएंसी निकाल दीजिए, ए का और बी का एफिशिएंसी का रेशियो निकाल दो। तो सर ए का एफिशिएंसी है 8 घंटा, मतलब ये 8 काम करता है, और बी कितना है सर 9 काम करता है। तो ये एक दिन में किया गया कार्य उसका एफिशिएंसी ही कहलाता है। इसका मतलब
ए का एफिशिएंसी हो गया 8, बी का एफिशिएंसी हो गया 9। आइए सर, अब MDH में किसी एक को ले लो, या तो इसके साथ ये ले लो और या तो इसके साथ ये ले लो, कोई एक को। तो हम ये ले लेते हैं सर ए का। तो ये ए एक ए 8 काम करता है डेली, तो वो 15 दिन में काम खत्म करता है। तो इतना काम हो गया, डेली 8 काम, तो 15 दिनों में कितना हो गया, 15 8, ठीक है ना, 15 8 आपका इतना काम क्योंकि ये एफिशिएंसी दे दिया है, 8 आवर्स वर्क करता है। देखिए इसको ऐसे करिए, यहाँ पे देखिए दिया क्या है कि 8 घंटा डेली काम करता है तब 15 दिन में ख़त्म होता है। अगर ऐसा हो कि डेली 8 घंटा ना करके डेली 1 ही घंटा काम करे, 8 घंटा नहीं करे काम सर, मात्र 1 घंटा काम करे डेली, तो सर क्या 15 दिन में ख़त्म होगा? नहीं सर, समय बढ़ेगा। तो सर कितना बढ़ेगा सर? 15 गुना 8, इतना दिन लग जाएगा सर। 15 8 120 दिन लगेगा सर। अगर ए डेली 1 घंटा काम करे तो उस काम को वो 120 दिनों में ख़त्म करेगा। अच्छा, बी का भी निकाल दो सबसे पहले सर, क्योंकि दोनों अलग अलग घंटा तक काम कर रहा है सर। दोनों को सेम घंटा करना पड़ेगा कि दोनों 1 घंटा अगर काम करे, दोनों अगर 1 घंटा काम करे ना, कि ए भी 1 घंटा काम कर रहा है, बी भी 1 घंटा काम कर रहा है, तब दोनों मिल के करेगा तो कितना समय में करेगा, तब आप निकाल सकते हैं। अब ए काम कर रहा है 8 घंटा, बी काम कर रहा है 25 घंटा, तो वहाँ पे उसका तुलना नहीं कर पाएंगे सर। तो आपको निकालना पड़ेगा कि ए 1 घंटा में कितना काम करेगा। अच्छा, क्या किए आप, 8 को क्या किए 15 से गुना कर दिए सर, क्योंकि यहाँ पर क्षमता अगर घटता है तो समय बढ़ता है, क्लियर है ना, बढ़ाने के लिए गुना करेंगे। तो सर इस केस में भी सर 9 घंटा प्रतिदिन काम करता है तो इतना दिन लगता है। अगर 9 घंटा ना करके 1 घंटा काम करे तो आप 6 सही 2/3 में 9 को गुना कर देंगे। तो सर देखिए तो इसको कैलकुलेट करो, 6 त्रिक 18 2 20/3 होता है। इसको 9 से गुना कर दो तो आपको कटेगा ये कितने बार में, 3 दूना, मतलब ये 60 दिनों में ख़त्म करेगा। अगर डेली 1 घंटा काम करे, कौन, बी, डेली अगर बी 1 घंटा काम करता है तो 60 दिनों में काम खत्म होगा। अब सर ए डेली 1 घंटा काम करे तो 120, और बी डेली 1 घंटा काम करे तो 60 दिन में काम खत्म होगा। अब दोनों मिल के करता है तो कितना समय लगता है ये आप जानते हैं सर। इसका फॉर्मूला होता है आपका 120 × 60 बाई 120 + 60 इज इक्वल टू कितना हो गया सर आपका 120। यहीं पे कैलकुलेट करते हैं सर, ये हो जाएगा 120। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, 6 त्रिक 3 से काटेंगे 40 दिनों में ख़त्म हो जाएगा सर काम। देखिएगा इसको थोड़ा बढ़िया से, बेहतरीन से, क्योंकि सर आपका अलग अलग घंटा दिया हुआ है तो आपको 1 घंटा पे पहले निकालना पड़ेगा। क्योंकि सर मान लीजिए ए काम कर रहा है अलग ऑर्गेनाइजेशन में, वो अलग 20 घंटा काम करता है, बी सिर्फ 2 ही घंटा काम करता है, दोनों मिल के काम करेगा तो उसका एफिशिएंसी सही से हम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि दोनों को इक्वल करना पड़ेगा कि दोनों 1 घंटा में कितना दिन में काम करता है। अगर 1 घंटा काम करे तो काम कितना दिनों में कंप्लीट करता है, तब जाके आप बता सकते हैं अगर दोनों मिल के ही काम करे तो वो काम को कितना दिनों में करेगा। तो यहाँ तक आप लोगों ने किया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं सर। देखिएगा क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि ए और बी का एफिशिएंसी, देखिएगा ए का और बी का एफिशिएंसी का रेशियो दिया है 2:1, 2:1, ये एफिशिएंसी का रेशियो दिया है। और क्वेश्चन में ये बोल दिया कि ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 14 दिनों में कर सकता है। तो फिर बताइए ए अकेले उस काम को कितना दिनों में करेगा, बी उस काम को कितना दिनों में करेगा। सिंपल सी क्वेश्चन है सर। द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी इज 2:1। इफ ए प्लस बी कंप्लीट द होल वर्क इन 14 days, in how many days the work would be finished by A and B alone।
तो सर सिंपल सा MDS लगा सकते हैं सर, क्लियर है ना। आप इसको सिंपल सा MDS लगा सकते हैं। अब देखिएगा MDS में क्या लगाएंगे सर, A और B दोनों मिल के काम कर रहे हैं, तो A और B मतलब क्या हुआ, 2 + 1 3 का पावर से 14 दिनों में काम करते हैं। अब इसी काम को A से करवाना है। यहाँ पर क्या था सर, A + B। अगर A से करवाना है तो A का क्षमता कितना है, 2 का पावर से कितना दिन में करेगा, हो गया आंसर। दोनों मिल के कर रहा है तो दोनों का एफिशिएंसी लिखेंगे। 3 का पावर से कर रहा है 14 दिनों में। मान लो कि एक आदमी 3 काम करता है, जिसमें ये दोनों हैं, दोनों मिल के 3 काम करता है एक दिन में। एफिशिएंसी मतलब होता है एक दिन में, 1 घंटा में किया गया कार्य। 14 दिनों में इतना काम कर देगा, 14 तिया 42 काम। इसी 42 काम को कोई ऐसा बंदा करे जिसका पावर है 2 का एफिशिएंसी से करेगा तो कितना समय लगेगा, हो गया सर MDH का फॉर्मूला, ठीक है ना। आइए सर, तो यहाँ पे मैन आवर डे, मैन का एफिशिएंसी लिखते हैं, जो भी काम कर रहा है उसका एफिशिएंसी लिखिएगा। काटेंगे इसको 7, तो 7 × 21, तो x = हो गया 21 दिनों में करेगा। कौन सर, A 21 दिनों में करेगा। सर अगर यही बोलता कि B, तो सर दोनों मिल के 14 दिनों में, मतलब 3 का पावर से 14 दिनों में B से काम करवाना है, तो B का क्षमता लिख देना सर। अगर यहाँ 3 होता तो 3 लिखते हैं, कितना दिनों में करेगा, निकल गया सर। 1 से कटेगा तो उतना ही आएगा, तो 14 तिया 42 दिनों में लगेगा सर। कर सकते हैं आप इसको अच्छे से। अच्छा, दूसरी बात आप ऐसे भी कर सकते हैं सर, 21 निकाल दिए थे सर आप, 21 किसका सर, किसका, A का। तो A 21 दिन लेता है तो B उसका डबल लेगा। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर देखो एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 है, तो सर टाइम का रेशियो उल्टा होता है। अगर एफिशिएंसी का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो 1:2 है, उल्टा होगा एफिशिएंसी का रेशियो। और आपको पता है टाइम का रेशियो 1:2 है, और आपने निकाल दिया था कि जो A है ना वो 21 दिन लेता है समय। जब A 21 दिन लेता है तो 1 का मान 21, तो 2 का मान कितना होगा, 42 दिन। आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि A का पावर 2 है, 2 पावर से काम कर रहा है तो 21 दिन। कोई 1 पावर से काम करे तो डबल समय लेगा। एफिशिएंसी आधा हो जाए तो समय डबल लगेगा, 21 की जगह 42 दिन लगेगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए सर, देखिएगा हमने आपसे ये कहा कि 5 मैन और 2 बॉय मिलकर जितना काम करते हैं, 1 मैन और 1 बॉय का 4 गुना करते हैं वर्क टाइम्स में। मतलब 5 आदमी और 2 लड़के, 5 आदमी 2 लड़के किसी का 4 गुना काम करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में, 1 मैन और 1 बॉय के रिस्पेक्ट में। 1 मैन अगर 1 बॉय 1 काम करता है तो 5 मैन और 2 बॉय 4 काम करेंगे। क्या काम करेंगे सर, 4 काम करेंगे वर्क। क्वेश्चन बोल दिए हैं। तो बताइए मैन और बॉय का रेशियो क्या है, क्लियर है ना। मैन और बॉय का रेशियो क्या है, तो सर MDS लगा दीजिएगा। MDS में वर्क जो होता है वो नीचे आता है सर, याद रखिएगा, वर्क जो होता है वो नीचे आता है और ये वर्क का रेशियो है। तो यहाँ पे लगा दो सर 5 मैन और 2 बॉय, कितना दिनों में सर, ये 4 काम करता है, और 1 मैन और 1 बॉय 1 काम करता है। वर्क जो होता है जितना भी काम किया जाएगा वो नीचे होगा सर, W1 W2। अब गुना कर दो सर, 4 से इसको गुना कर दो, तिरछक गुना होगा, तो ये हो जाएगा 4 मैन 4 बॉय, 4 मैन प्लस 4 बॉय। अब देखो 4 मैन में यहाँ लेके आ जाओ, तो 5 मैन से 4 मैन जाएगा तो ओनली मैन, 2 बॉय को वहाँ लेके चले जाओ तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बॉय। अब मैन और बॉय का रेशियो निकालना है सर। यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, बॉय के सामने 1 है और मैन के सामने 2 है, हो गया रेशियो सर।
1:2। याद रखना होगा सर कि कितना काम कर रहा है उसको नीचे लिखते हैं MDH के फॉर्मूला में। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन आपको आगे बहुत काम आएगी, क्वेश्चंस में बहुत काम आएगी। क्वेश्चन में दिया गया है कि A, आप लोग कर दीजिएगा, A और B का एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है 3:1। ये है एफिशिएंसी का रेशियो। क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर दोनों मिलकर A और B दोनों मिलकर टुगेदर 15 दिनों में काम को कंप्लीट कर देते हैं, किसी एक काम को, तो बताइए A उस काम को कितना दिनों में करेगा, B उस काम को कितना दिनों में करेगा। पहले A का बता दो, फिर यहाँ B का बता दो। MDS से भी आप बना सकते हैं सर, इसको बहुत आसान है ये, है ना। तो अब ज़रा बताओ A और B काम कर रहा है, तो A और B का क्षमता रेशियो एफिशिएंसी का दिया हुआ है, तो 3 + 1 4 का पावर से 15 दिन लग रहा है। आपको निकालना है A, तो A कितने पावर से काम करेगा, 3 का पावर से कितना दिन लगेगा, निकाल दो, तो ये A का समय निकल जाएगा। उसी तरीके से दोनों मिल के काम कर रहा है, मतलब आपको पता है 3 + 1 4 का पावर से काम कर रहा है, तो वो 15 दिनों में हो रहा है। तो बताइए अगर B काम करे, मतलब 1 पावर से काम करेगा, तो कितना समय लगेगा, तो ये B का निकल जाएगा। हो गया आंसर। तो यहाँ पे अगर हम काटते हैं 3 से, तो 5 बार में 5 चौका 20 दिनों में करेगा। कौन? A। तो सर B आपका 15 चौके 60 दिनों में करेगा। कौन सर? B का। इसको Y मान लो अलग अलग, क्योंकि दोनों जगह 1 से 1 हो जा रहा है, Y मान लो। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं सर कि किसी एक को निकाले, दूसरा तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। यहाँ पे इसे मिटाते हैं कि जब एफिशिएंसी का रेशियो जो होता है सर, टाइम का रेशियो उसका उल्टा होता है, 1:3 होता है, ठीक है ना। अच्छा, एक का मान निकाल दिए कि A एक समय लेता है, एक का मान है 20 दिन, तब एक का मान 20 दिन, तो 3 का मान 60 दिन। और ये 3 किसका है सर? ये A का है, और ऊपर वाला B का है सर। B कितना समय लेता है? 3, मतलब 60 दिन लेता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं सर इसको, ठीक है ना। आइए सर नेक्स्ट आते हैं, चीज़ों को समझने की चेष्टा करिएगा सर। इन फ्यूचर में आपसे ऐसे ही पूछ देगा क्वेश्चन सर कि A का और B का एफिशिएंसी का रेशियो 3:1 है, या तो दिया रहेगा, नहीं तो उसको निकालना पड़ेगा। और क्वेश्चन में बोल दिया कि A किसी काम को मान लीजिए 20 दिनों में करता है, तो बताइए A + B उस काम को कितना दिनों में करेगा, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन। तो देखिए ना सर, MDS लगा दो ना कि A काम कर रहा है, अकेला A मतलब 3 का पावर से कर रहा है। एफिशिएंसी देखिएगा, 3 का क्षमता से कर रहा है, तो 20 दिनों में काम करता है। इसी काम को करवाना है दोनों से, A से और B से। A से B से मतलब 3 + 4 4 का क्षमता से करवाना है, तो कितना समय लेगा। हो गया आंसर। 3 + 1 4, 4 से काटेंगे तो ये 4 बचे, 5 × 15 दिन लेंगे सर। 15 दिन लेंगे। कौन सर? A आप प्लस B। नेक्स्ट आ जाइए सर, बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा इन सब प्रश्नों को। एक है कि अगर कुछ लोग किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, फिर बोल क्या रहा है कि अगर 5 लोग चले जाएं, निकल लें कुछ भी, तो अब जो समय लगेगा वो 12 दिन लगेगा। करके दिखाइएगा सर। आपको MDS लगा दीजिएगा, एक MDS इसमें, एक MDS इसमें। बताया हुआ है सर, ये सर बता चुके हैं, ठीक है ना। हटाइए। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं सर, आज का आसान क्वेश्चन करते हैं। देखिए बोल क्या रहा है कि 38 मैन डेली 6 घंटा काम करते हैं, तब जाके आपका 12 दिनों में काम खत्म हो जाता है। तो बताइए 57 इंसान मैन अगर 8 घंटा डेली काम करें, तो काम कितना दिन में ख़त्म होगा सर? MDS लगा दो भाई, एकदम सिंपल सी बात है। 38 मैन
क्योंकि देखो यहाँ भी मैन है, यहाँ पर भी मैन है, तो एफिशिएंसी की ज़रूरत नहीं कि दोनों जगह से मैन मैन कट जाएगा। हाँ, 38 मैन किसी डेली 6 घंटा करके 12 दिनों तक, ये एम, ये डी, ये एच, तो बताइए सर 57 इंसान डेली 8 घंटा काम करेगा तो कितना दिनों में ख़त्म होगा? आंसर है सर, निकाल दो इसको आराम से, फटाक से काटिए इसको, कितने बार में कटेगा? 19 से काटिए, 19 दूना 38 और 19 तिया 57, फिर कटेगा ये 3 के पहाड़ा से काट सकते हैं इसको, 3 दूना 6, उसके बाद आप 4 के पहाड़ा से इसको काटिए, 4 दूना 8 और फिर 2 से काटिएगा तो 6, तो x का मान आपका आ गया 6, मतलब 6 दिनों में आपका काम खत्म हो जाएगा, 6 दिनों में काम खत्म होगा। क्लियर है ना? तो ऐसे क्वेश्चन आपको MDH में कुछ इसमें से कोई 3 क्वांटिटी दे दी है, इसमें तीनों में से कोई 2 दे दिया, एक के बारे में पूछ लिया, आप लोग निकाल सकते हैं इसको। ठीक है ना? बाकी जो हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे इसके बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। ठीक है ना? हालांकि हम आपको अभी बेस तैयार किए हैं, लेक्चर आपका 1.5 घंटा के आसपास हुआ है, पर हम चाहते थे सर कि कॉन्सेप्ट जब तक आपका कंप्लीट ना हो हम इसको यहाँ पे क्विट ना करें, इसलिए हमको ये कंप्लीट करके ये टॉपिक को यहाँ पे समाप्त करना पड़ा। आशा है कि आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अपने भाषा में, हिंदी इंग्लिश में प्रश्नों को लिख लीजिएगा जिससे आपको समझने में सुविधा हो। नेक्स्ट ये जो कॉन्सेप्ट हो गया हमारे यहाँ पे क्लियर हो गई, अब से हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे तो आपके डाउट्स भी वहाँ पे क्लियर होंगे और आपको ये आभास होगा कि सर जो चीज़ हम लोगों ने पहले पढ़ा है, जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं। तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे तरीके से लेक्चर देखिए, नोट्स बनाइए, हम आपके साथ हमेशा है। धन्यवाद।